हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी की जो अध्ययन है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस के 2021 वर्ष का जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते। देखिए, ये जो है हमारा उत्तराखंड का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1 जर्नल स्टडी। 2 घंटे टाइम रहता है इसमें और मैक्सिमम मार्क्स 150 हैं, यानी 150 इसमें क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ कर लेते हैं इसको। 6 क्वेश्चन यहाँ उत्तराखंड पीसीएस द्वारा डिलीट कर दिए गए थे, तो 150 में से 6 चले गए। 144 क्वेश्चन पे मेरिट गई थी पिछली बार। तो पहला क्वेश्चन है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की तुलना में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका सही आंसर है सी। करेक्ट आंसर इसका सी है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति, इस प्रश्न में ये पूछा गया बेसिकली कि मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति से उधार देने वालों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति से क्या होता है, जो उधार देते हैं ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ था? तो जब आर्थिक सुधार आए 1991 में, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो एलपीजी का जो प्रोसेस हुआ उसके बाद क्या चेंज परिवर्तन आए, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी और सी। बी में है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो अंतर प्रभाव बढ़ गया, और सी है विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वेट इक्विटी यानी स्वेट इक्विटी किसे आवंटित की जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो, स्वेट का मतलब है पसीना, और पसीना कौन बहाता है, कर्मचारी बहाता है। तो इसीलिए कंपनी के कर्मचारी जो होते हैं उनको कभी कभी कंपनी बोनस के रूप में शेयर अलॉट कर देती है। तो ऐसे बोनस शेयर क्या कहलाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वस्तु को के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? ठीक है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, गेहूं, चावल और दालें। ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों ही सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। एनएनपी, देखो जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में से डेप्रीशिएशन यानी घिसावट व्यय मतलब डेप्रीशिएशन घटा देते हैं तो एनएनपी हो जाता है। ऐसे ही एनएनपी को इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि जीडीपी और जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है उसमें से डेप्रीशिएशन घटा दो तब भी क्या हो जाता है, एनएनपी हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं था? तो गरीबी को घटाना शामिल था, लैंगिक असमानता को कम करना था, रोजगार के अवसरों का विस्तार था, पूंजी बाजार को मजबूत बनाना ये इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, आईएमएफ के बारे में क्या सही है? ये हमें यहाँ पर देखना, आईएमएफ के बारे में क्या सही है। ये इसका सही जो आंसर होगा वो है, ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उन्हीं को कर्ज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ये पूछा गया है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 है, यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट में
यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी किस वर्ष में? तो 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यूएनडीपी यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? उस समय 131 था, लेकिन अगर हम 2021-22 का देखें, 2021 और 22 में ये जो रैंक है वो है 132। तो हर साल हमें ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस वर्ष एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? वर्ष 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, गिल्ट एज सिक्योरिटी कहलाती है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं यानी सरकारी प्रतिभूतियां, उनको गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीगा संबंधित है किससे? वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में और भी कई सारी संस्थाएं आती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को जीएसटी ने किसका स्थान लिया है? वैट का। वैट की जगह पे क्या हो गया? जीएसटी हो गया। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो HAL नहीं है, बाकी CBRI रुड़की में है, ONGC देहरादून में, BHEL हरिद्वार में है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित बॉन्ड या स्टॉक का क्रय। तो ये FII में आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यानी जब FDI में क्या होता है कि हम जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसमें अपनी कैपिटल भी लगाते हैं, उसके मालिक भी बनते हैं, यानी उसके शेयर होल्डर्स भी हो जाते हैं। किस रूप में? कि हम उसके इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, मतलब एक तरह से फिजिकल रूप से उस कंपनी में भागीदार बनते हैं। लेकिन FII में क्या होता है, हम केवल स्टॉक एक्सचेंजेस में, स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं और हम जितना शेयर हमारे पास होता है उतने के हम ओनर होते हैं, और अगर शेयर मार्केट बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होता है, अन्यथा लॉस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड में किस प्रकार के बैंकों की संख्या न्यूनतम थी? जिला सहकारी बैंक यहाँ पे कम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? जोहन ग्रेगर मेडल को। रामसर स्थल क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं। ठीक है। तो रामसर ईरान का एक स्थान है, वहाँ पे एक संधि हुई थी आर्द्र भूमियों को लेके, तभी से ये रामसर स्थल जो है साइट्स बनाई जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रसायन का नोबेल पुरस्कार उस वर्ष 2021 में 2 लोगों को दिया गया था और 2023 में 3 लोगों को दिया गया है। जैसे उसमें एक मोंगी हैं, लुइस हैं, एलेक्स, ऐसे करके शॉर्ट नेम ही याद रखोगे, क्योंकि नाम अब क्या है, नोबेल में 3-3, 4-4 लोगों को एक साथ नोबेल दिया जाता है, तो नाम याद करने में बहुत समस्या होती है, तो शॉर्ट में आप नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, 2021 में कोप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अभी कोप 28 हुआ है जो दुबई UAE में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, WWF का प्रतीक चिन्ह है महाकाय पांडा। भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। झूम क्या है? झूम एक प्रकार की किसी है। ठीक है।
एक जगह खेती करते हैं, फिर वहाँ का जब उपयोग हो जाता है फिर दूसरी जगह जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेती की जाती है, उसी को झूम खेती कहते हैं। जिस प्रकार बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम प्रतिरोध दर्शाता है, उसको चालक कहते हैं, कंडक्टर। उत्तराखंड में वैट कब प्रारंभ किया गया था? 2005 में। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? 9 में। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 34 है, कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है, शर्करा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु होते हैं, एरिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम। 2 जैव समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। यदि कोई एक इनपुट हाई और आउटपुट भी हाई है तो गेट होगा और OR। क्वेश्चन नंबर 39 है, लॉजिक सर्किट से पूछा है क्वेश्चन, इसका आंसर 1 होगा B। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का नेटवर्क लेयर पर प्रयोग होता है? कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। CPU क्या करता है? डिकोड प्रोग्राम अनुदेशन करता है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता? केचुए को। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पे है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस जंतु के संरक्षण के लिए? हिमालयी कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 इनको दिया गया था और 2023 का दिया गया है नरगिस मोहम्मदी, जो एक सामाजिक और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं ईरान की। ठीक है। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते। लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2001 में किया गया था। मिथाली एक्सप्रेस पूछा गया है। सॉरी। ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? न्यू जलपाईगुड़ी को। द वर्ल्ड विनिथ हिज फीट, पुलेला गोपीचंद, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनकी जीवनी है। नेक्स्ट है, भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था राइटिंग विद फायर को। 2022 में स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की गई थी। कहाँ पे? गुजरात में। मैती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत इनके जनक माने जाते हैं। मैती आंदोलन में क्या होता है? वृक्ष लगाए जाते हैं, है ना, शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर वृक्ष का लगाने का रिवाज है, उसको मैती आंदोलन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। भारतीय मौसम विज्ञान ने डॉपलर वेदर रडार को स्थापित कहाँ किया है? मुक्तेश्वर में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार जीता था न्यूयॉर्क टाइम ने। ठीक है। खिलाड़ी का नाम है, ये सुमेलित करना है। ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में विजेत पदक कौन कौन से? बजरंग पूनिया ने कांस्य से जीता था, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में खोला जा रहा है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने ये जो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम होता है, ये आसान क्षेत्र घोषित किसको किया है? नागालैंड को। निम्नलिखित में से किस भारतीय
स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाएं देने वाला बनाया गया रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए अनूठी पहल प्लान बी। प्लान बी में क्या है? प्लान BEE, ठीक है। प्लान बी के तहत एक ऐसे संयंत्र लगाए गए हैं जो मधुमक्खियों की आवाज़ निकालते हैं ट्रैक के आसपास। तो उससे क्या होता है, हाथी जो है ट्रैक के आसपास नहीं आते हैं, क्योंकि हाथी जो है मधुमक्खियों की आवाज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है विश्व रैपिड शतरंज 2021। ये किसने जीता है? नोदरीबेक, ठीक है, नोदरीबेक ने जीता है। और 2023 का अगर हम देखेंगे, 2023 का जीता था मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पूछा गया है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये उस समय मिला था द पावर ऑफ डॉग फिल्म को। इस बार 2023 में जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है बेस्ट फीचर फिल्म को मिला है ओपेनहाइमर को। नेक्स्ट है, ये मैच करना है यहाँ पर, तो सिंपल है, देखो कथक हो गया उत्तर प्रदेश का, भारतनाट्यम हो गया तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश का सही है बी का। इसमें कुछ गलत दे रखा है, मैं आपको देख के एक बार बताऊंगा इसको दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 इसमें भी मैच करना है। गूगल के हैं सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल और एडोबे शांतनु नारायण। नवंबर 2021 में एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया गया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जेवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन द्वारा की गई थी प्रियदर्श का नाटक, ये जो नाटक है वो किसने लिखा था? हर्षवर्धन, मौखरी वंश के राजा थे हर्षवर्धन, उन्होंने लिखा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? काकतीय। लीलावती के लेखक हैं भास्कर द्वितीय, तो ये पुस्तक किससे, मतलब वो कौन थे? भास्कर जो हैं गणितज्ञ थे, जो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है 75, ये गौधे क्या था? एक सिक्का था। उदयन जीरल किस वंश से संबंधित है? चेर, संगम युग से, है ना। चेर, चोल, पांड्य, संगम युग से संबंधित 3 प्रमुख राजवंश हैं, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने इतिहास शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? गोविंद तृतीय ने हराया था। हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का नायक था, सबसे प्रमुख जो सेनापति था वो मलिक काफूर रहा है, ठीक है। इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था मलिक अल्तुनिया। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र हैं इंद्र देवता को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद, तो पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद का आयोजन किया गया था। 84, नूरजहां गुंटा का सदस्य नहीं था, महावत खां नहीं था, ये इनका विरोधी था। इत्मदौला, आसफ खां और खुर्रम, ये नूरजहां जुंटा यानी गुट के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन का सदस्य जॉन साइमन नहीं था, बाकी तीनों थे पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो ने। गंगाराम और खीमदेव 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, उत्तराखंड से ही संबंधित थे ये दोनों। महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग
के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? कौसानी। ठीक है। 90। टिहरी राज्य का राजा कौन था? भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा मानवेंद्र शाह थे। और टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह थे। कालू मेहरा 1857 के विद्रोह से संबंध था इनका। उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है बाबरनामा। बाबरनामा में उत्तराखंड के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? देखो, केन्या से, इंडोनेशिया, ब्राजील से गुजरती है। मैक्सिको से नहीं गुजरती है। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा की पहली बार विकास हुआ था? यक्षगान। खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना अमीर खुसरो ने की थी। पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उन पहाड़ियों को नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बेंगुला धारा जो है वो साउथ अटलांटिक यानी दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, उत्तर में नहीं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बोरा हवा साइबेरिया में नहीं चलती है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। फोन आल्समेल मिस्टल राइन घाटी में, खमसिन मिस्र में। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? अमेजन। अमेजन जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? डोलोमाइट। कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य, मालवा जो है इन दोनों के मध्य, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है? कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? रावी। रावी ब्यास की सहायक नदी है। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, किसने कहा था? कोपेन ने कहा था ये। कौन सी परत समताप मंडल में सम्मिलित नहीं है? आयन मंडल। सबसे ऊपरी जो मंडल होता है उसको आयन मंडल कहते हैं। कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? फ्रेंच गुयाना या गुयाना। संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो साउथ अमेरिका में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे है। सबसे ज़्यादा लिंगनपात तमिलनाडु में है। ठीक है। लंका द्वीप समूह का अंग नहीं है तिलनचोंग। कोपेन के जलवायु विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? CWG कोपेन ने। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड की किससे लगती है? ज़्यादातर तिब्बत से लगती है और नेपाल से। ठीक है। तो 5 जनपद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है? पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में। गोविंद राष्ट्रीय पार्क टोन्स नदी का उद्गम क्षेत्र है। स्थान कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो रुड़की में सिडकुल नहीं है, हरिद्वार में है, सितारगंज में या सेलाकुई में। खैर खैर जो वनस्पति है, वृक्ष है, वो उपोष्णकटिबंधीय वनों का में पाया जाता है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को।
भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल बनाया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को। चीफ ऑफ CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैनिक सलाहकार होते हैं? भारत के रक्षा मंत्री के। और भारत के पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई थी। ILO की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री करते हैं। किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव 6 महीने के भीतर होना चाहिए। संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम है? 10वीं अनुसूची में है। पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित जो संविधान संशोधन था वो 102 था। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नाभिकीय नीति से संबंधित अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे उन्होंने कहा था इसको कि हम पहला यूज नहीं करेंगे। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। वायु अधिनियम यानी वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। राज्यों के नाम, राज्यसभा में सीटें, इसमें मैच करना है, ठीक है। तो झारखंड में है 4 सीटें, झारखंड में 4 हैं। उत्तराखंड में 3 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में हैं 7 और पंजाब में 5 सीटें हैं राज्यसभा की। सार्क सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था भारत में? ये पूछा है। 1986 में किया गया था सार्क सम्मेलन। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम कब लाया गया था? मतलब लागू अस्तित्व में कब आया, ये पूछा गया प्रश्न। तो 1 जनवरी 2007, यानी सही ऑप्शन क्या है इनमें से? कोई नहीं। उत्तराखंड राज्य किस तिथि को बना था? 9/11/2000 में, सन 2000 में, ठीक है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने की थी। कुमायूं और गढ़वाल की निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली प्रारंभ की थी? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? 5 लोकसभा सीटें 5 हैं। टोबिन टैक्स विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? राज्यों द्वारा कृषि उत्पादन विपणन समिति जो होती हैं वो करते हैं। 148 है। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, गैर संवैधानिक है और 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। गैर संवैधानिक है। वैधानिक निकाय, इसका मतलब ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, फॉर्मल है। महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी 1977 में। सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या किस लोकसभा में? 17वीं लोकसभा में, जिसका कार्यकाल इस वर्ष समाप्त होने वाला है, ठीक है। संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ये विशेष अधिकार होता है। तो ये है प्रश्न पत्र सन 2021 का उत्तराखंड PCS का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर बने रहें। अगर और किसी प्रश्न को कोई डाउट हो आपको या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं मुझसे।